नया विचार 555 में आपका हार्दिक स्वागत है। यह नया विचार 555 चैनल जो विभिन्न सामाजिक बुराइयों को उजागर करता है और उसके खिलाफ संघर्ष करता है, उसके संयोजक प्रोफेसर शंभू आलोक का अभिवादन आज स्वीकार करें। और आज का दिन 13 अप्रैल पूरे भारतीय फिरंगी इतिहास में काला दिन के नाम से जाना जाता है। यह सर्वविदित है कि 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों ने पंजाब के जालियांवाला बाग में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिस घटना को पूरे संसार में काला दिन के नाम से जाना जाता है, जिसको ब्लैक डे के रूप में इतिहास में जाना जाता है। यह एक ऐसा हमारे सामने मुद्दा था जिसको छोटे बच्चों को जानना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों को भी जानना चाहिए कि वह घटना क्या थी। वह एक ऐसी घटना थी जो 1919 के 10 अप्रैल को अंग्रेज़ों ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया और मार्शल लॉ के विरोध में वहाँ के किसान सड़कों पर उतर गए थे। उनको कड़ी यातना दी गई थी और कड़ी यातना के साथ ही जो पंजाब का गवर्नर था ओडवायर, उसने हर तरह के जुलूस प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसकी सूचना आम जनता को नहीं दी गई थी। वहाँ पर दो बड़े नेताओं, एक किचलू और उनके साथी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उस गिरफ्तारी के खिलाफ में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग, जो आज भी वह बगीचा वर्तमान में है, लेकिन उसका जो रूपरेखा है पहले से थोड़ा बदला हुआ है। उस बाग में जनरल डायर, जो एक राक्षस के समान था, वह सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को लेकर गया। जितना लोग जुलूस में भाषण सुनने के लिए प्रदर्शन में या सभा में जा रहे थे, उसको किसी पुलिस वालों ने नहीं मना किया, नहीं रोका। उसमें हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब गए थे। और जैसे ही लोगों को वहाँ पर हुजूम के रूप में देखा गया, वो लोग जनरल डायर ने ओडवायर के आदेश को अपने सिर पर रखकर गोलियां चलाना शुरू किया था। और देखते ही देखते उस बगीचे में लाखों की संख्या, हजारों और लाखों की संख्या की तरह लाशें बिछ गई। वहाँ पर यानी हजारों की संख्या में लाशें बिछ गई थी, जिसमें एक ही गेट था, एक ही रास्ता थी जिससे लोग भागना चाहते थे। चारों तरफ से दीवार थी, एक कुआं था बीच में, लेकिन सभी जगह केवल देखते ही देखते लाशें बिछ गई। यह घटना उस समय सरदार उधम सिंह अपनी नज़रों से देखा था, जहाँ पर हजारों की संख्या में लाश गिरी हो और लोग सोए हुए हैं धरती पर, खून जो है चारों तरफ टप टप बह रहा हो उस बगीचे में। उसका दृश्य कैसा होगा। इसके साथ ही वो जो जनरल डायर था, उसने ये भी आदेश जारी कर दिया था कि कोई अपने परिवार के लाश को लेने नहीं आ सकता है। जब तक वो अनुमति नहीं लेगा पुलिस से, सेना से, तब तक वो अपनी लाश नहीं ले जा सकता है। और इस घिनौने कार्य को उधम सिंह ने देखा था और उसने प्रतिज्ञा किया था कि हम इस राक्षस को, ओडवायर को भी और डायर को भी बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। और वह यहाँ से प्रतिज्ञा करके लंदन गया था, लेकिन दुर्भाग्य से जो जनरल डायर था वह बीमारी कारण पहले ही मर चुका था। लेकिन ओडवायर की तलाश में वह लंदन में कई वर्षों तक रुका था। अंत में ओडवायर मिला एक सभा में, उसके से गोलियां दागी और अपना कसम पूरा किया और अंततः उसको भी फांसी पर लटका दिया गया। वह थे सरदार उधम सिंह, जिनके अंदर प्रतिज्ञा का कितना बड़ा महत्व था। तो मैं इसे, जो मैंने छोटी बातों को आपके सामने रखा, छोटे शब्दों में, एक बात छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटे शब्दों में मैंने आपके सामने इसको रखा। और इस पर एक मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ, जिसकी रचना मैंने स्वयं किया है। आप इस कविता को सुनेंगे। यह कविता मैंने जो लिखी है, इस कविता का नाम मैंने दिया है काला दिन। काला दिन
के नाम से लिखित मेरी कविता आप सुनेंगे, और इसमें जो त्रुटि होगी कृपया आप उसको सुधारने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कमेंट लिखेंगे नया विचार 555 चैनल में। ये कविता है 1919 का महाक्रंदन। 1919 का महाक्रंदन, मत कभी पछताना रे। 1919 का महाक्रंदन, मत कभी पछताना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। सन 1919 आया, सन 1919 आया, ब्रिटिश राज का मन घबराया। भारतीयों से थी सत्ता डराई, द्वैध शासन की नीति आई। रॉलेट एक्ट एक बहाना था, जनता पर कहर ढाना था। जन जन की एक ही आवाज, जुल्म से मत घबराना रे। 1919 का महाक्रंदन, मत कभी पछताना रे। 1919 का महाक्रंदन, मत कभी पछताना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। 10 अप्रैल का मार्शल लॉ, 10 अप्रैल का मार्शल लॉ, तन गया पंजाब का भाव। किसानों का उबला खून, प्रतिकार का मत गया धून। किसानों का उबला खून, प्रतिकार का मत गया धून। 13 अप्रैल का आया दिन, ओडवायर का आदेश संगीन। सबने मन में ठाना था, जुल्म को मिटाना रे। सबने मन में ठाना था, जुल्म को सब मिटाना रे। 1919 का महाक्रंदन, अब कभी मत आना रे। 1919 का महाक्रंदन, अब कभी मत आना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। जालियांवाला बाग निहाल, जालियांवाला बाग निहाल, अमृतसर के जूते लाल। जालियांवाला बाग निहाल, अमृतसर के जूते लाल। पहुँचे सहस्त्रों नर नारी, बाग में हुई थी भीड़ भारी। बाग में हुई थी भीड़ भारी। दानव वंश का जनरल डायर, दानव वंश का जनरल डायर, दिया हुक्म गवर्नर ओडवायर। मौत का खेल खिलाना केवल, किसी को मत बचाना रे। 1919 का महाक्रंदन, मत कभी पछताना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। तंग मार्ग था उस बाग का, तंग मार्ग था उस बाग का। फन खड़ा था गोरा नाग का। तंग मार्ग था उस बाग का, फन खड़ा था गोरा नाग का। बैसाखी पर्व का अवसर था, डायर के मन में कसर था। ब्रिटिश शासन घबराया था, सब भारतीयों को नहीं चेताया था। पलटनों गोली केवल बरसाना रे, 100 पर 100 बिछाना रे। 1919 का महाक्रंदन, मत कभी पछताना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। तनकर खड़ी फौज की टोली, तनकर खड़ी फौज की टोली, चलने लगी धाए धाए गोली। लोगों में मचा हाहाकार, लोगों में मचा हाहाकार। बाग मौत किया चित्कार, बाग मौत किया चित्कार। फौज की गोलियां लोगों की, बिछा दिया तवों का भारी ढेर। चार दीवारी गूंगा बनकर, चार दीवारी गूंगा बनकर, मौत से जरूर बचाना रे। चार दीवारी गूंगा बनकर, मौत से जरूर बचाना रे। 1919 का महाक्रंदन, मत कभी पछताना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। बाग में मचा हाहाकार था, बाग में मचा हाहाकार था। डायर बना यमराज था, हजारों को मार कर बदला लिया, हजारों को मारकर बदला लिया। रक्तपात
से हुई मिट्टी लाल, रक्तपात से हुई मिट्टी लाल, जुल्मी का हुआ ऊंचा भार। कितना बृहद अन्याय था, अत्याचारी हुआ दीवाना रे। कितना बृहद अन्याय था, अत्याचारी हुआ दीवाना रे। 1919 का महाक्रंदन, मत कभी घबर पछताना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। जलने लगी बदले की आग, जलने लगी बदले की आग, लग गई शौर्य पर दाग। जलने लगी बदले की आग, लग गई शौर्य पर दाग। युवाओं ने सिर पर बांधा कफन, युवाओं ने सिर पर बांधा कफन। अनेक फिरंगियों को किया दफन। युवाओं ने सिर पर बांधा कफन, अनेक फिरंगियों को किया दफन। सरदार उधम सिंह कसम खाया, सरदार उधम सिंह कसम खाया। ओडवायर को स्वर्ग पठाया, मौत को वह गले लगाया। उसकी शहादत मत भुलाना रे। 1919 का महाक्रंदन, मत कभी पछताना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। 13 अप्रैल का काला दिन, अब कभी मत आना रे। ये है मेरी कविता। और साथ ही मैं आज 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में जो 1919 में जो घटना घटी थी, उसमें जितने शहीद हुए थे, उन शहीदों को मैं प्रोफेसर समूह जागृत संस्कृति समाज की ओर से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं परम पिता परमेश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जय संस्कृति, जय समाज।